प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जैसे एसएससी में या बैंकिंग में आए हुए हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग जिस तरह के सवाल आ सकते हैं, हो सकते हैं, वो सब हमने एग्जाम्पल लेके सब कर दिया है। लेक्चर 1 में हमने सब फार्मूले बता दिए थे और फिर इसके बाद वाले लेक्चर्स में हमने सब उसी फार्मूले के आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हमने किया है। तो अब ये जैसे आप देखिए, ये क्वेश्चंस आया हुआ एसएससी 2010 में। ये सम ऑफ ₹12,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 5 years, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 20 years। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। मान लेते हैं आपका लेट द प्रिंसिपल बी पी तो दिया हुआ है इसमें। तो देखो पी हमारा कितना है, पी यहाँ पर हमारा है 12,000, ठीक है। अब ये देखिए फार्मूला क्या है बच्चों, देखो ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 टाइम n, ठीक है। तो देखिए ये 5 साल में दूना हो जाता है, यानी कि ये 5 साल में दूना ने 2p इज इक्वल टू p 1 + r, सपोज करिए उसका r रेट ऑफ इंटरेस्ट r है, ये हो जाता है 5 साल में, ठीक है। ये आपका हो गया। अब तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो यहाँ से p तो कट जाएगा, यानी कि 1 + r/100 होल टू द पावर 5 विल बी 2, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। अब कह रहे हैं कि 20 साल में क्या हो जाएगा। तो देखो मान लो 20 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि वो अमाउंट हो गया a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा p इंटू आपका 1 + r/100 टू द पावर 20, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं p 1 + r/100 टू द पावर 5 एंड होल टू द पावर 4, क्योंकि पावर का पावर गुणा हो जाएगा। ये 20 को हमने 5 × 4 इस तरह से कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो इसकी वैल्यू तो हमको मालूम है, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू हमको मालूम है कितना, इसकी वैल्यू हमको मालूम है ये 2, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम 2 रख दें तो क्या हो जाएगा p × 2 टू द पावर 4, यानी कि अमाउंट हमारा a जो है क्या हो जाएगा p हमारा यहाँ पर देखो 12,000 है, 12,000 × 2 टू द पावर 4, यानी कि 2 टू द पावर 4 मीन्स 12,000 × 16, तो हो जाएगा 192, आपका 1,92,000। तो यही हमारा आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। 20 साल में इतना हो जाएगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन क्या है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर बी 4%, फॉर द सेकेंड ईयर is 5% and for the third year 6%, then what will be the compound interest on sum of ₹10,000। तो बच्चों हमने बताया था कि अगर रेट हर साल बदलता है तो अमाउंट जो होता है क्या हो जाता है p इंटू, मान लीजिए पहला साल है तो हो जाएगा r/100, दूसरे साल r2 हो जाता है तो r2/100 हो जाएगा, और तीसरे साल मान लीजिए r3 है तो r3/100, इस तरह से ये है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। पहले तो a देख लीजिए, a क्या हो जाएगा, a विल बी p हमारा कितना 10,000, और पहले साल के इंटरेस्ट है 4%, 1 + 4/100, दूसरे साल का 5/100,
और तीसरे साल का 1 + 6/100, ठीक है। ये तो ए हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, देखिए 10,000 इंटू, इसको आप देखिए हो जाएगा 26/25, और ये हो जाएगा आपका 21/20, और ये हो जाएगा 53/50, ये हो जाएगा। और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? इंटरेस्ट हो जाएगा आपका, इसी में से घट जाएगा 10,000 26/25, 21/20 और 53/50, इतना -10,000, ये पी घट जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से 10,000 × 26/25, आप इस तरह से देखिए, × 26 × 21 × 53, ये हो जाएगा × 20 × 50 -10,000, ठीक है। तो बच्चों इसको ये हो जाएगा हमारा, अब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, इधर वाला तो हो जाएगा 11,575.2 -10,000, ये हो जाएगा हमारा 1575.20, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम करा चुके हैं बच्चों, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये मैन इन्वेस्ट इन 3 डिफरेंट प्लान्स एट 10%, 12% एंड 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली फॉर 6 years, 10 years एंड 12 years। देखो बच्चों, इफ द एंड ऑफ each plan he gets equal simple interest, find the ratio of monthly invested money invested in each plan। देखो बच्चों, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड नहीं है। 10% से 6 साल के लिए लगाया उसने कुछ अमाउंट, ठीक है। कुछ अमाउंट उसने 12% पे लगाया 10 साल के लिए, और 15% पे लगाया 12 साल के लिए। तो लेकिन इन सब का जो इंटरेस्ट आया वो सब सेम है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1, 2, 3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट एसआई का इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट आई इक्वल टू पी आर इंटू T/100। तो देखो पहला क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हो जाएगा आपका? मान लो जो P है, ठीक है, P1 मान लिया लगाया P1, ठीक है। और इंटरेस्ट है हमारा इंटू 10, कितने साल के लिए लगाया? ये आपका लगाया 6 साल के लिए। ये तो हो गया पहले साल का इंटरेस्ट। दूसरे साल का मान लो उसने P2 लगाया, तो P2 इंटू इंटरेस्ट इसका 12, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए, ठीक है, अपॉन 100 बराबर तीसरा कितना लगाया? मान लो P3 लगाया इसमें, तो कितने साल के लिए लगाया? कितने परसेंट से? 15% से, कितने साल के लिए? 12 साल के लिए, बटा 100। तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 100 कट जाएगा, सब हो जाएगा 60 P1 इज इक्वल टू 120 P2 is equal to 180 P3. This implies P1 into ratio P2 ratio P3। इसमें कौन सा रेशियो है? रेशियो है 1 रेशियो 2 रेशियो 3, ठीक है। ये हमारा रेशियो हो गया। इनके जो उसने
जो उसने अमाउंट लगाया था, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या हो गया, P1 इज इक्वल टू तो बच्चों देखो अगर इसमें सब में अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 2P2 इज इक्वल टू 3P3। ठीक है, अब क्या रेशियो हो जाएगा बच्चों P1 P2 P3 में। अब देखिए, तो देखो P1 इज इक्वल टू 2P2 इज इक्वल टू 3P3। सपोज करिए ये मान लिए K, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो P1 इज इक्वल टू K, P2 इज इक्वल टू K अपान 2 और P3 इज इक्वल टू K अपान 3। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इनमें रेशियो क्या हो गया बच्चों, P1 P2 P3 में P1 रेशियो P2 रेशियो P3 में क्या हो गया रेशियो, ये हो गया हमारा 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। इसको आप 6 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। तो बच्चों ये रेशियो हमारा जो उसने अमाउंट लगाया P1 P2 P3 में, ये हमारा रेशियो आ गया। यही जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 10,000 विल बी अमाउंटेड टू 13,310 एट द रेट ऑफ 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो देखो फार्मूला हमारा क्या है बच्चों, फार्मूला हमारा है A इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 इंटू T। अब देखो बच्चों यहाँ पर हाफ ईयरली करना है, हाफ ईयरली मीन्स हो गया, मैंने T इज इक्वल टू हमारा हो गया T इज इक्वल टू 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स थ्री हाफ ईयर्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 एक सही 1/2 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा ये है अमाउंट कितना है 13,310 अपान 10,000 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू सॉरी ये 13,310 ये बराबर हो जाएगा 10,000 और ये 1 प्लस R। देखो अब 6, देखो बच्चों 6 ये हाफ ईयरली करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेट हमारा हो जाएगा हाफ, रेट हो जाएगा 20/2 तो इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तो हो जाएगा 10/11 10/100 10/100 मान लेते हैं टी जो है ये हाफ ईयर्स में है, ये टी जो है वो 6 मंथ में है। ठीक है, टी इक्वल टू ये मतलब जो भी गिनती आएगी वो हाफ ईयर्स में होगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 13,310 बटा 10,000 बराबर 1 प्लस आपका ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 11/10 11/10 का पावर T। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये 0 0 कट गया और ये हो जाएगा आपका 11/10 का क्यूब। ठीक है, दिस इम्प्लाइज T इज इक्वल टू 3।
तो ये 3 क्या है, ये 3, ये 6 मंथ है, 3 इंटू 6 मंथ, ठीक है, ये मंथ का है, दैट इज इक्वल टू 1, एक सही 1/2 ईयर। यही आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे करवा रखा है बच्चों। एक क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years ऑन ए सम ऑफ मनी लेंट एट 5% इज ₹6, देन फाइंड द अमाउंट। तो देखो बच्चों, एक फार्मूला ये हमने बता दिया है पहले भी, दोनों का डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R/100 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें यह है कि ये केवल 2 साल के लिए ही सही है, ये फार्मूला केवल 2 years के लिए है, और अगर ईयर बदलेगा तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप ये क्या हो जाएगा, P हमारा तो हमको निकालना है P, R हमारा दिया हुआ कितना 5/100 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, P हो जाएगा हमारा, देखिए P इज इक्वल टू 6 इंटू 100 अपॉन 5 इंटू 5, ठीक है, यही हो जाएगा। तो पंचम 25, चौकवा 100, तो ये हो जाएगा 24, ये 2400 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये भी सिंपल इंटरेस्ट का केस है। एक व्यक्ति जो है अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 जो है, अपने कैपिटल का 1/3 7% से लगाया, और 1/4 जो है 8% पे लगाया, और बाकी जो है उस पर 10% लगाया। तो टोटल जो उसका इंटरेस्ट आया वो 561 आया। तो उसका टोटल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, कैसे करेंगे देखिए। पहले आप रेस्ट पार्ट निकाल लीजिए। रेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखो 1/3 तो उसने लगा दिया 7% पे, और आपका 1/4 लगा दिया उसने 8% पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 4 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 5/12। इसको लगाया उसने कितने पे, 10% पे। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो रेस्ट पार्ट हमने पहले तो रेस्ट पार्ट निकाल लिया, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 4, चूँकि 1/3 इसने 7% से लगाया, 1/4 8% से लगाया, जो बाकी 5/12 बचा वो कितने परसेंट, 10% लगाया। तो मान लेते हैं कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसका 10 था, x है। तो इक्वेशन, तो फ्रॉम द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो x इंटू 1/3 कितने साल के लिए लगाया इसने, 7% से, ठीक है, और प्लस x इंटू आपका 1/4 कितने परसेंट से लगाया, 8% से, ठीक है। और बाकी आपका जो है, बाकी जो है आपका x इंटू जो 5/12 है उसको कितने परसेंट से लगाया, 10% से लगाया, ठीक है, 10% से। ये 7%, ये 8% और ये 10%, और यही अमाउंट हमारा कितना हो गया, यही हो जाएगा हमारा 561। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे बच्चों। तो कैसे निकलेगा, यहाँ से देखिए, ये निकल जाएगा 7x/3 प्लस 2x और प्लस ये हो जाएगा 25x/6, दैट इज इक्वल टू
ये चूँकि परसेंटेज में है तो ये हो जाएगा 561 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ से x विल बी, यहाँ से निकाल लीजिए बच्चों, x क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा x विल बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। है बहुत सिंपल सवाल है ये। सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 1460 इन 2 ईयर्स एंड 1606 इन 3 ईयर्स, द फाइंड द इंटरेस्ट रेट पर एनम। तो देखो हमारा फार्मूला क्या है, एज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 पावर टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 1460 रुपये, देखो 1460 मान लेते हैं P है, और ये 1 प्लस आर अपान 100 ये 2 साल में हो जाता है, ठीक है। और 1606 ये होता है 3 साल में, 1 प्लस आर अपान 100 3 साल में, ठीक है। तो देखो डिवाइड कर दो, 1606 डिवाइडेड बाई 1460 इज इक्वल टू पी कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 पावर 3 माइनस 2, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपान 100। ये 1 यहाँ से इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1606 अपान 1460 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपान 100। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 146 इज इक्वल टू 146 अपान 1460 इज इक्वल टू एक्स अपान आर, 1460 इज इक्वल टू आर अपान 100। और ये देखिए हो जाएगा 1 अपान 10 हो जाएगा बच्चों। दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 10%, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स, इन हाउ मेनी टाइम्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, ए फार्मूला क्या है, एज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए ये 15 ईयर्स में डबल हो जाता है, यानी कि ए जो हमारा होता है 2p हो जाता है, 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 कितने साल में, 15 साल में। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से देखो पी कट गया, यानी कि 1 प्लस आर अपान 100 होल टू द पावर 15 इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अभी पूछ रहे कितने समय में वो 8 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट इन टाइम t it becomes 8 टाइम्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर t, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यानी कि 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर t इज इक्वल टू 8, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए बच्चों क्या करेंगे, तो बच्चों देखो ये जो है हमारा 8 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया, देखो 1 प्लस आर अपान 100 टू द पावर t इज इक्वल टू 2 टू द पावर q
यानी यही अब इसको देखो 2 यहाँ पर है ना, 2 इसकी जगह पे देखो 2³ क्या हो जाएगा 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर 15, ये 2 है ना, अब इसका ये हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, देखो इस 2 की जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस r अपान 100 होल टू द पावर 45, 15×45। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखो 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर t इज इक्वल टू 1 प्लस r अपान 100 टू द पावर 45। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 45 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। तो बच्चों आज इतना ही। अब हम यहाँ पर कंपाउंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर समाप्त करते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में सभी फार्मूले दे दिए थे, इसके बाद हमने सभी उसी आधार पर हमने सब क्वेश्चंस कर दिए हैं, और इधर जो लास्ट में हमने आज के वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस में वो हमने कर दिए हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर पसंद आए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर हम मिलेंगे कुछ और नया चैप्टर लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।